Hello everyone, welcome to Unfiltered Opinion, an initiative by Unacademy. It's Bharat Gupta and I take classes for Quant, LRDI, for CAT and other MBA entrance test. So आज कुछ students के aspirant के मेरे पास questions आए हैं and I'll try to answer each and every questions. जो पहला क्वेश्चन है, is it required to have 5 to 7 books to study from when यू सिट टू प्रिपेयर फॉर कैट? सो स्टूडेंट्स, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है मेरे क्लासेस में. बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर वी हैव दीज बुक्स एंड शुड वी परचेज दिस अदर बुक. सो माई ओपिनियन, एवरी बुक कंटेन इक्वल एंड कॉन्सेप्ट वाइज एंड एवरी थिंग इज सेम. हर बुक में कुछ 10 से 20% डिफरेंट होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बुक आपके पास है, कंप्लीट इट थॉरोली. आप उसका हर क्वेश्चन करिए. मैंने ये भी देखा है कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि उनके किसी फ्रेंड ने बोला कि यार ये मटेरियल का क्वेश्चन बहुत अच्छा है. ये मैंने देखा भी कि टेंडेंसी कि कुछ क्वेश्चन टफ डाल देते, बच्चे नहीं कर पाते, उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा मटेरियल है. बस ऐसा नहीं है. हर जो ऑथेंटिक बुक्स हैं या जो ऑथेंटिक कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो मटेरियल दे रहे हैं, जैसे हम लोग देते हैं, वो सब सफिशिएंट है. आपको करना ये है कि जो आपके पास मटेरियल उसको पूरा कंप्लीट करिए, पूरा करिए. जो प्रॉब्लम है वो पूछिए, अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट. एनालिसिस बहुत जरूरी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड अ कैंडिडेट डू इन केस ही और शी हैज लेफ्ट मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन देयर स्टैंडर्ड एंड इज परसुइंग ग्रेजुएशन सम अदर कोर्स? हम लोग मैथ्स के टीचर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि 80 to 60%, 60 to 80% स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं उनकी मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता है. मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे लोग करते ऐसा क्यों है कि मैथ्स तो ग्रेजुएशन के बाद, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप CDS दो, कैट दो, कोई भी एग्जाम आप SSC हो गया, कोई भी एग्जाम आप दोगे तो उसमें हाई स्कूल प्लस थोड़ा बहुत 11th 12th का मैथ्स आता है. तो मैथ्स तो छोड़ना नहीं चाहिए. चलिए आपने छोड़ दिया मैथ्स, अब क्या करें? तो मैथ्स रिक्वायर्ड 4 to 5 मंथ थॉरो स्टडी. मीन्स आपको पर डे 4 से 5 घंटे मैथ्स लगानी पड़ेगी. और मेरी कुछ वीडियोस भी आप देखना यूट्यूब पर अनअकैडमी चैनल पर मिलेंगी, जिसमें मैंने बताया कि कितना पढ़ना चाहिए आपको टू क्रैक दिस एग्जाम. कोई भी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो उसके कुछ लिमिटेशंस होती हैं. आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है. अगर आपकी मैथ्स वीक है तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़िए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए. मेरी वीडियोज़ हैं और भी टीचर्स बताते रहते हैं, क्लास में सुनिए कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने मैथ छोड़ दी है तो भी आप ये एग्ज़ाम या कोई भी MBA रिलेटेड एग्जाम लाइक स्नैप हो गया, जेट हो गया, IFT हो गया, हर एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो. आपको पता नहीं कितना पढ़ना है. पूरा बिल्कुल मत पढ़िए आप अगर आपकी मैथ्स वीक है. और मैंने ये भी देखा है कि लास्ट के 2-3 महीने में भी प्रिपेयर करोगे तो भी आप इजीली कैट या इससे बड़ा एग्जाम लाइक जेट भी निकाल सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, व्हाट आर अदर एग्जाम्स सिमिलर टू कैट? राइट. सो आफ्टर कैट नेक्स्ट वीक आपका IFT होगा, फिर मिड ऑफ दिसंबर में आपका स्नैप होगा, फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपका जेट होगा, देन एंड ऑफ जनवरी आपका सीमेट होगा, फिर स्टार्टिंग ऑफ फेब आपका टिस होगा. टिस भी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसकी मैथ्स बहुत आसान होती है. तो टिस होगा, फिर महाराष्ट्र CET. बहुत एग्जाम लगे हैं लाइन से आप लोगों के. तो मुझे लगता है कि आप अगर सीरियसली कैट की प्रिपरेशन करते हो तो एवरीथिंग इज सेम एज अदर एग्जामिनेशन, तो आप उनमें के भी फॉर्म फिल कर सकते हो. फोर्थ क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क व्हाट हेल्प इन क्रैकिंग कैट? सी, इंटेलिजेंस प्ले 50% एंड हार्ड वर्क प्ले 50%. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको फॉर एग्जांपल मैथ्स की हम बात करते हैं तो मैथ्स में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. आपको एक लेवल तक हार्ड वर्क करना पड़ेगा. आपको कॉन्सेप्ट तैयार करने ही पड़ेंगे, आपको फॉर्मूले देखने ही पड़ेंगे, तो वहाँ पर हार्ड वर्क आता है. और इन एग्जाम्स में स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करती है. स्पीड कैसे आएगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे हार्ड वर्क. और आपका एक्यूरेसी कैसे होगी? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हार्ड वर्क से. तो हार्ड वर्क और स्पीड के लिए आपको इंटेलिजेंस चाहिए. तो दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. आप किसी एक के बलबूते एग्जाम नहीं निकाल सकते. मीन्स यू नीड इंटेलिजेंस एज वेल एज हार्ड वर्क. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर वेट GDPI राउंड? सो इसका बहुत सिंपल आंसर है, आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग करिए. और ये न्यूज़पेपर रीडिंग आपको वर्बल में भी हेल्प करेगा. न्यूज़पेपर रीडिंग का मतलब ये होता है कि आपको थॉरो एनालिसिस करना है उसका. ये नहीं कि आपने एक पैसेज पढ़ा खत्म कर दिया. आपको क्वेश्चन डेवलप करना है, उसका एक एक वर्ड का मीनिंग देखना है, आपके वर्ड पार इंप्रूव होगी और वो आपका GDPI में भी काम आएगा. क्योंकि जो जिस तरह के पैसेज होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, साइंटिफिक होते हैं, सारे पैसेज पढ़िए और अच्छा न्यूज़पेपर लीजिए आप लोग.
वर्बल के टीचर आपको गाइड जरूर करेंगे कि किस तरह का पेपर पढ़ना चाहिए, किस तरह के आपको पैसेज तैयार करने चाहिए। ये सब चीज़ें आपकी GDPI में भी काम आने वाली हैं। डज एन MBA हेल्प यू बिकम अ गुड मैनेजर? नो। MBA देखो, हर स्टूडेंट ने बहुत सारी डिग्री ली होती हैं, कुछ ने ग्रेजुएशन किया है, कुछ ने इंजीनियरिंग किया है, लेकिन आज से 10 साल बाद आप किस पोजीशन पे होंगे ये आपकी इनर इंस्टिंक्ट होती है। मैनेजर अगर आप MBA करके जाते हो तो आपको पता है कि हाँ ये एक्सेल आपको आना चाहिए, पावर पॉइंट आपको आना चाहिए, लेकिन अच्छा मैनेजर बनने के लिए डिग्री कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बिना किसी डिग्री के, इवन इंटर के बाद भी वो अच्छा मैनेज करते हैं बिजनेस को। तो MBA इज नॉट श्योर शॉर्ट फॉर अ गुड मैनेजर, लेकिन MBA इज अ फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू बिकम अ मैनेजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ शुड वन डिस्ट्रीब्यूट देयर टाइम इन प्रिपेयरिंग डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर कैट? So it is very important question for a student preparing for CAT. See, major portion CAT में क्वांट, LRDI, VARC। देखो VARC तो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, जिंदगी भर चलता है। मतलब अभी भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नए नए वर्ड मिलते हैं। मैंने वर्बल के टीचर से बात करता हूँ तो कहते हैं सर ये तो लगातार चलता है, लेकिन मैथ्स एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें अगर आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो बस आपको एक बार तैयार करना है, लेकिन एक बार तो आपको करना पड़ेगा। तो मैथ्स में 60 to 70%। अच्छा, अगर आपको मैं ऐसा कहता हूँ 8 आवर्स आप पर डे पढ़ रहे हो, तो उसमें 5 to 6 आवर्स फॉर क्वांट, 2 आवर फॉर LRDI एंड 2 आवर फॉर VARC। तो ये शेड्यूल होना चाहिए आपका 5 to 2, 9 आवर्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। ऐसा नहीं है कि ये पूरे साल के लिए, अगर साल के भर प्रिपेयर करना तो आपको कम से कम 3 to 1 इससे हिसाब ले सकते हो। 3 आवर्स फॉर क्वांट, 2 आवर्स फॉर LRDI एंड 1 आवर फॉर VARC। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैट प्रिपरेशन विद और विदाउट कोचिंग, हाउ टू डिसाइड? राइट, इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, इफ यू आर टू द पॉइंट, मीन्स आपके पास टाइम है और आपने डिसाइड किया, आपने टाइम टेबल सेट किया अपना 8 आवर्स का, और आप उस टाइम टेबल पे 1 वीक लगातार स्टिक रहते हो, तो बिलीव मी देयर इज नो नीड फॉर अ कोचिंग। कैट की कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है आपको। इतना मटेरियल भरा पड़ा है ऑनलाइन, आप देखोगे कि ऑनलाइन इफ़ यू गो फॉर यूट्यूब वीडियोस आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। तो इफ़ यू आर डिसिप्लिन, आप चेक करो कि आप एक हफ्ता बिना डिस्टर्ब हुए या बिना अपने टाइम टेबल को डिच किए अगर आप पढ़ सकते हो तो देयर इज़ नो नीड ऑफ कोचिंग। लेकिन 90% स्टूडेंट अपने टाइम को फॉलो नहीं कर पाता, इसीलिए कोचिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब उसे मालूम है कि हमारी क्लास 6 o'clock होनी है तो वो उस वक्त आएगा पढ़ने। और जब हम उसको मोटिवेट करते हैं, तो देखो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मोटिवेशन से वो पढ़ने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पर कोचिंग का इंपॉर्टेंस आ जाती है। हम लोग स्टूडेंट की लाइफ में केवल 10% हेल्प करते हैं, 90% स्टूडेंट खुद करता है, लेकिन वो स्पार्क चाहिए, तो स्पार्क हम लोग क्लास में देते हैं। इट मीन्स कोचिंग इज मस्ट। Is there a limit on the number of attempts for the CAT exam? No, there is no limit. Even I can give the exam in this age. मैंने भी लगातार एग्जाम देता हूँ कैट का, तो कैट की कोई लिमिटेशन नहीं, आप जितने चाहो उतने बार अपना कैट दे सकते हो। ओके, हाउ मेनी मैन आवर्स मंथ ऑफ प्रिपरेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द कैट? बच्चे लोग 2-2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, 1-1 साल का लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल पढ़ाई इनकी होती है ना, क्योंकि हम लोग जो इंडियंस में होता है कि लास्ट के 2 महीने 1 महीने पढ़ते हैं, तो ये हर जगह लागू होता है। हर स्टूडेंट चाहे वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हो या 1 साल का, वो पढ़ता आखिरी के 4-5 महीने। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी जो होती है, बेस्ट प्रिपरेशन होती है, वो लास्ट के 6 मंथ होती है। और अब तो खैर 3 महीने बचे हैं। अगर आप अभी भी 4 to 5 आवर्स क्वांट, 2 आवर्स LRDI, 1 आवर VARC दोगे तो यू कैन क्रैक इट। How does having a great deal of general knowledge help in the CAT exam? Actually, general knowledge CAT एग्जाम में ज़्यादा हेल्प नहीं करती है, GDPI वेट में आपकी हेल्प करेगा, बट CAT एग्जाम अगर हम रिटन की बात करें तो इट विल नेवर हेल्प। VARC में आपका हेल्प करेगा। VARC में भी जनरल नॉलेज से अच्छा कि आप RC पे फोकस करें। सो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट एंड आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। And if you have any query related to all these questions, और भी आपको कोई कमेंट हो तो you can write it on comment section and Unacademy team will try to answer it. Let's crack it.